वो जो भूतनी थी हमारे घर के अंदर, मैं रात को जानबूझ के परफ्यूम लगा के सोता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूम से भूतनियां या भूत अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो चाहता तो कि मतलब वो आए पास। मैं चाहता, क्योंकि मैं डरता नहीं था ना। हाँ। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि शायद मेरी सिक्योरिटी चल रही है इसके थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना साइड में बैठी हुई है। रात को जैसे मैं सोता था ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता था साथ में बैठी हुई है। और मायरा को एक दो बारी बोला भी है कि ऐसा मुझे लगता है कि साथ में बैठी हुई है, तो मायरा दूसरे बेड में उतरी छलांग मार के मेरे पास आती थी। होता तो है, मतलब डेंजरस, मतलब फील तो होता है कभी कभी। जब हमारे साथ जब ये वाला कांड हुआ था, आपको याद होगा बिग बॉस वालों ने कितना हवन हुवन करवाया था पीछे, जब घंटे की बात आती थी सुबह 6 बजे, है ना? था कुछ तभी तो करवाते थे। कुछ तो था। और वो लेकिन स्टार्टिंग में महसूस नहीं हुआ, वो बाद में महसूस होने लग गया था। अब आपके घर में क्या हुआ था आपके साथ? घर में तो हम लोग एक घर में रेंट में थे, तो उस वक्त जब मैं शिफ्ट हुई थी, तो मम्मी और मुझे दोनों को कुछ महसूस हो रहा था। जैसे मम्मी दूसरे कमरे में रहती थी, मैं इस कमरे में रहती थी, तो मुझे जैसे कोई महसूस हो रहा है, कोई मेरे आस पास में आके बैठ रहा है, या कोई एक स्वाइप होता है ना, जैसे कोई वॉक करके गया है, कोई खड़ा है, कुछ मतलब एक रात को दिख रहा है। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं इस कमरे में हूँ, मुझे मम्मी की आवाज आती थी, रीमा, और जबकि मैं वहां जाके देखती थी मम्मी है ही नहीं घर पे। फिर मुझे बाद में पता चला कि उस घर में सुसाइड हो रखा है, और एक्चुअली कोई है जो है उस घर में। लेकिन तब जब तक मुझे फील हो रहा था, तब तक मुझे पता ही नहीं था इस बारे में, ऑनेस्टली। उसके बाद जब मुझे पता चला ये सब है, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे लिटरली, मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई कि शायद यही वही तो नहीं है, मतलब बिकॉज उसका घर है ये। बट हाँ, वो कौन है क्या है वो पता नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत ही कॉर्डियल है, मतलब कुछ ज्यादा परेशान नहीं करती। हाँ, मतलब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब वो स्टार्टिंग के 2 साल बस हुए, उसके बाद फिर ठीक हो गया था। तो हुआ है ऐसे ही एक एक्सपीरियंस ना मेरे साथ भी हुआ था। तो बेसिकली ना ऐसा हुआ था, बिग बॉस से पहले मैं जिस घर में रहता था ना, तो वहां का वास्तु बहुत ही परफेक्ट था। तो वो घर मेरे लिए हमेशा लकी रहा है बहुत ज्यादा। मतलब उस घर में मैं जब से घुसा, मैंने एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा। पर जब मैं वहां पे शिफ्ट हुआ ना, तो मेरे बर्थडे वाले दिन मैं ना कहीं और जाके सोया था। दोपहर में जाके मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि किसी ने मेरे घर में बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। तो उसने बोला मैं बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही हूँ, यू गो एट माई प्लेस। तो हम ये सरप्राइज पार्टी है। मेरा सरप्राइज पार्टी कैसे होगी, ये तो मतलब आप मुझे बता रहे हो ना, ऐसा ऐसा है। उस बंगलों में कुछ था, वो वाइब भी वहां की कुछ ऐसी थी कि वहां पे कोई स्पिरिट्स थी। तो अब मैं उसका घर वर शिफ्ट करवाने गया था वहां पे, और उसके बाद फिर मेरा बर्थडे पे वहीं जाके मैं उस मतलब जाके सोया। तो मैं अकेला जाके सोया था वहां पे। तो वहां पे 11 कुत्ते थे और नौकर था। अब मुझे लगा, मैं दोपहर को जाके सोया, तो अब मैं सो रहा हूँ ऐसे करके, दरवाजा बंद करके कि कोई कुत्ता वुत्ता भी ना आ जाए। 5 BHK था, एक रूम में सोया हूँ। 15 मिनट बाद मेरे ना हाथ पे किसी ने ऐसे किया है, ये आवाज आई है मुझको, ये फील हुआ है मुझको, ठीक है। मैंने यूं करके देखा, मुझे लगा कुत्ता वुत्ता ना आ गया। मैंने यूं करके देखा दरवाजा तो बंद है। चलो, मैं वो ऐसी नींद में हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं वापस सो गया। अब मैं सोया, 10 मिनट के बाद किसी ने ऐसे किया, पहले हाथ पे हुआ, फिर ऐसे हुआ। मैं उठा, फिर से मैंने फिर देखा। अब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हल्का सा डर लगा, मैं फिर सो गया। अब 15 मिनट बाद, अब मैं जैसे सोया ना, तो जैसे टेढ़े होके सोते ना, तिरछे होके सोते हैं, अपना हाथ ऐसे रख लेते हैं। तो मैंने हाथ ऐसे करके अपना रखा हुआ, तो ऐसे अपने साइड होके सोया हुआ था। मेरा किसी ने हाथ ऐसे था, ऐसे करके किसी ने यूं करके हटाया। एक होता है कि हाथ आपका, एक होता है कि आपका हाथ यूं होता है और यूं करके गिरता है खुद से नींद में। एक होता है किसी ने यूं किया, मेरा हाथ हवा में ऐसे गया। मैं उठा एकदम से, और मेरे मुंह से एकदम से निकला, यहाँ पे जो भी है मुझको परेशान मत कर, मैं नींद में हूं, मुझको सोने दे, आज मेरा बर्थडे है, मेरे घर में पार्टी है, तू भी चलियो साथ में। मैंने ये बोल दिया। अब ये बोला, उसके बाद मैं सो गया। मैं सोया 1.5 घंटा, किसी ने परेशान नहीं किया। अब उठा मैं तो भूल गया कि ऐसा कुछ हुआ भी था। अच्छा। मैं बर्थडे पार्टी के लिए गया, बर्थडे पार्टी हो गई। वो बर्थडे पार्टी जिस बंदी ने अरेंज की थी मेरी, उस दिन मैं घर गया हूं,
उसके बाद से, मेरे बर्थडे के बाद से नेक्स्ट डे से वो बंदी मेरे घर नहीं घुसी। क्यों? घुस नहीं पाई। अच्छा। हाँ, आई तो 5 मिनट में वो अपने घर निकल गई। कुछ ऐसा पता नहीं, ऐसी हमारी बहस होने लगती थी, ऐसा झगड़ा होने लगा था कि एकदम से उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया। मैं कहा हाउ डे यू, तूने मेरा गिरबान कैसे पकड़ा बे? तो बोलती नहीं नहीं मुझे कुछ फील हो रहा है, यहाँ कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी है, पागल हो गई है, ऐसे बिहेव करके ऐसा दिखा रही है कुछ तो है, भूतों पे डाल रही है, पागल हो गई है। मैं निकल यहाँ से। कट्टू अगले दिन मुझको पता चलता है कि दैट गर्ल वाज चीटिंग ऑन मी एंड शी वाज डूइंग समथिंग एल्स, लाइक शी हैड सम रिलेशंस। अब मैंने इसको फोन किया, मैंने बोला आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अगर तू सच भी बोल देती ना कि ऐसा ऐसा सीन है तेरा, तो मुझे तेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर लेकिन झूठ नहीं बोलने का था मेरे से, तो अभी खत्म। तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड ना मेरे घर नहीं घुस पाती थी। ओह माय गॉड। सिर्फ फ्रेंड घुस पाते थे। अच्छा। तो ये चला 3 से 4 महीने, और उसी दौरान मुझको बिग बॉस का भी आया हुआ था कॉल। अच्छा। मेरा बिग बॉस का हो भी गया था, पहली मीटिंग हुई थी उसी वक्त उन्होंने बोल दिया कि दैट हम तेरे को ले रहे हैं भाई, यू आर अ कंटेंट। मुझे ही पता था मैं कंटेंट हूं, मैं हो ही जाऊंगा, स्पिट्स लगा विनर भी हूं, वायकॉम के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूं, तो बिग बॉस भी हो ही जाएगा, नॉट अ बिग डील। भाई ये हुआ है। अब थोड़े दिनों के बाद मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मम्मी बिग बॉस हो गया, अब हो जाएगा ना तो अच्छे पैसे आएंगे, मैं ना बड़ा कर लूंगा, अच्छे